डर। डर क्या है? वह हमारे जीवन को किस तरह नियंत्रित करता है और क्यों वही डर जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में डर सबसे पुराना साथी है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका पहला भाव ही डर होता है। ठंडी हवा लगती है, शरीर को पहली बार कोई छूता है, आवाज आती है और वह रो देता है। डर उसकी पहली प्रतिक्रिया है। यानी डर इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान का जन्मजात सुरक्षा प्रणाली है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या तभी होती है जब डर सुरक्षा की बजाय कैद बन जाता है। आज आप जीवन में जो भी बड़े कदम नहीं उठा पाते, जो बड़े निर्णय नहीं लेते, जिस काम को आप टालते हैं, जिस सपने को आप खुद रद्द कर चुके हैं, उनके पीछे एक ही कारण है, डर। डर ही वो वजह है, डर ही वो दीवार है जो आपकी क्षमताओं को आपकी विकसितता से अलग कर देती है। लेकिन सच्चाई यही है कि महान लोग डर का काम कम नहीं होने देते, वो उसका सही उपयोग को सीखते हैं। वे डर को खतरा नहीं, संकेत समझते हैं। वह डर को रुकावट नहीं, अवसर बनाते हैं। सवाल है, डर अवसर कैसे बन सकता है? ये समझने के लिए पहले हमें यह समझना जरूरी है कि डर की असली प्रतिक्रिया क्या है। पहली, डर जो है भ्रम, कल्पना, अनिश्चितता का मिश्रण। डर वास्तविकता में नहीं है। डर केवल एक संभावित भविष्य की छवि है जो अक्सर झूठी होती है। आपको स्टेज पे जाकर बोलने में डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि लोग हंसेंगे। लेकिन क्या हंसते हैं? नहीं। आपको व्यवसाय शुरू करने में डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि नुकसान होगा। लेकिन क्या हर बार नुकसान होता है? नहीं। आपको किसी बड़े निर्णय से डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि शायद गलत हो जाएगा। लेकिन क्या गलत होना तय है? नहीं। यानी कि डर वास्तविक नहीं, संभावनाओं का भ्रम है। और यही भ्रम अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो आपका सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा मोटिवेटर बन सकता है। दूसरा, डर हमेशा दो सच्चाइयों की तरफ इशारा करता है। जहां डर है वहीं दो चीजें मौजूद हैं। क्या? पहला, महत्व। जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, हमें उसी से डर लगता है। उदाहरण, अपने भविष्य की चिंता, अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर, असफल होने का डर। यह सब इसलिए है
क्योंकि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, संभावना। जहाँ डर है वहाँ पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। गहराई से समझिए, अगर आपके अंदर कोई डर पैदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस दिशा में आपकी ग्रोथ में छुपी हुई है, आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। इसके उलट भी वो उतना ही सच है। जिससे कम से आप कभी डरते ही नहीं, वहाँ कोई विकास नहीं। जिस काम से बहुत डर लगता है वही सबसे बड़ा अवसर छुपा होता है। यानी कि डर डेवलपमेंट का डोरवे है। तीसरा, डर का मनोविज्ञान। आपका दिमाग आपकी रक्षा कर रहा है। मनुष्य के दिमाग के दो हिस्से में काम करता है। पहला, फेयर सेंटर। यह हिस्सा खतरे के संकेत देता है। दूसरा, डिसीजन मेकर। यह हिस्सा सोचता है, प्लान बनाता है और आगे बढ़ता है। ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनकी जिंदगी का नियंत्रण पहला हिस्सा लेता है। वह सोचने से पहले डर जाते हैं, कुछ करने से पहले रुक जाते हैं, कदम उठाने से पहले पीछे हट जाते हैं। लेकिन महान लोग वे डर को महसूस करते हैं पर फैसला दूसरे भाग से, दिमाग के दूसरे भाग से लेते हैं। मतलब, डर को सुनो पर उसके आधार पे फैसला मत करो। डर को समझो पर उससे रुक मत जाओ। चौथा, डर इसलिए आता है क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट सीकिंग है। दिमाग के मूल सिद्धांत है, जो पाता है उस पे रुको, जो पता है उस पे रुको, जो नया है उससे बचो। क्यों? क्योंकि नया काम अनिश्चित होता है। अनिश्चितता खतरे के बराबर होती है। खतरा सुरक्षा का उल्लंघन है। दिमाग को लगता है कि नया काम जान का खतरा है, जबकि आज की दुनिया में वो बस कैरियर, प्रतिष्ठा या सफलता का खतरा है। यही कारण है लोग नई स्किल नहीं सीखते, नया बिजनेस नहीं शुरू करते, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपनी लाइफ में बदलाव नहीं करते। क्योंकि दिमाग कहता है रुक जाओ, सुरक्षित रहो। लेकिन असल में सबसे बड़ा खतरा ग्रोथ रोकने में है। सबसे बड़ा जोखिम सपनों को छोड़ने में है। पांचवा, डर को अवसर में बदलने से पहले नियम है। डर को सामने करो, भागो मत। एक शोध संबंधित करता है कि फियर डिसअपियर्स द मोमेंट यू मूव टूवर्ड्स इट। क्यों? क्योंकि डर अननोन का डर है। जैसे ही आप अननोन में कदम रखते हैं डर टूट जाता है। उदाहरण, स्टेज पर बोलने से डर लगता है, एक बार बोल दो डर गए आप। लेकिन बड़े क्लाइंट से बात करने में डर लगता है। एक बार फोन उठा लो, डर खत्म।
नया बिजनेस शुरू करने का डर, पहला कदम लो, डर पिघल जाता है। यानी डर सच्चा नहीं है, वह एक दीवार है, और जैसे ही आप कदम रखते हैं दीवार टूट जाती है। छठा, डर एक इन्वेंट्री है। जहां डर है वहीं ट्रेजर छुपा है। आपके जीवन में आपने डर की सूची लिखी है। पब्लिक स्पीकिंग, बिग डिसीजन, कैरियर चेंज, नया बिजनेस, सोशल जजमेंट, पब्लिसिटी, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन। यही सूची आपके सपनों की दिशा है। यही सूची आपके ग्रोथ का चार्ट है। यही सूची आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। डर आपको बता रहा है, भाई, जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हारे असली फ्यूचर छुपा है। इसलिए डर को समस्या नहीं, मार्गदर्शन समझिए। सातवां, डर इसलिए आता है क्योंकि आप बड़े काम के योग्य हैं। अगर आपके सपने छोटे होते, अगर आपकी क्षमता सीमित होती, अगर आप मेडिकोर होते, तो आपको डर ही महसूस नहीं होता। यह इंडिकेशन है कि आप बड़ा सोच सकते हैं, आप बड़े कदम उठा सकते हैं, आप बड़े बन सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है जो अभी जगी नहीं। यानी डर कमजोरी नहीं, बड़े इंसान के संकेत है। आठवां, डर दो प्रकार के होते हैं, दोनों अलग अलग अवसर हैं। पहला, रियल फियर, जो सच में बचना आता है। यानी कि रियल फियर वो होता है जो सच में जिससे बचना होता है, जैसे कि आग, हादसा, जान का खतरा। ये डर जरूरी है, हम इसे हटा नहीं सकते, हमें इसे हटाना भी नहीं चाहिए। दूसरा, फॉल्स फियर, जो आपके ग्रोथ को रोकता है, जैसे नया काम, नया बिजनेस, क्राउड, क्रिटिसिज्म, लोगों की नज़र, रेपुटेशन का डर। ये झूठा है और यही आपको अवसर देता है। नौवां, डर का सामना करो, उसे दुश्मन मत समझो। डर एक टीचर है। डर आपको बता रहा है कि आप कहाँ तैयारी कम कर रहे हैं, कहाँ स्किल बढ़ानी है, कहाँ कॉन्फिडेंस बनाना है, कहाँ एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ ग्रोथ पॉसिबल है, कहाँ लाइफ बदल रही है। डर आपका विरोधी नहीं, डर आपका मेंटोर है। 10वां, पार्ट 1 का सार। डर उत्पन्न ही इसलिए होता है कि आप बड़े बन सकें। डर आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके कंपास है, जो आपको सही दिशा दिखाता है। डर से भागना मतलब जीवन से भागना। डर का अपमान, डर को अपनाना यानी कि जीवन को जीतना। डर में कदम रखना, अवसर में कदम रखना।
अगर आपको ये मेरी बात दिल को छू रही है तो इसका अगला भाग मैं जल्दी वीडियो पर, आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि डर को कैसे बदलेंगे, डर को ऊर्जा, हथियार या फ्यूल कैसे बनाएं। धन्यवाद।